एक स्त्री, जितने पूरे विश्व में लोग कथा श्रवण कर रहे हैं, देश विदेश में बैठकर भक्त इस पवित्र प्रांगण में बैठकर कथा श्रवण कर रहे हैं, वो अपने भीतर एक उतारिएगा। पुरुष और स्त्री में एक अंतर है। पुरुष जब भगवान के मंदिर में जल चढ़ाता है, जल अगर चढ़ा रहा है तो वह अपने माता पिता, अपने नाना नानी को पार लगाता है, दादा दादी को पार लगाता है। पर शंकर के मंदिर में अगर कोई स्त्री, कोई नारी, कोई लड़की, कोई कन्या, कोई बेटी, कोई माँ, कोई वृद्ध भी अगर शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ा रही है तो वो अपना मायका और अपना ससुराल दोनों की 71 पीढ़ी को पार उतार देती है। और कितना सुंदर कहा माता पार्वती जी ने भगवान शंकर से अमरनाथ की गुफा में प्रश्न करते हुए कहा कि पुरुष भगवान की सेवा में लगे, भजन में लगे, मंत्र उच्चारण में लगे तो उसका फल पुरुष को प्राप्त होता है, पर अगर स्त्री, नारी अगर भगवान शंकर की आराधना में लगती है, शिव की भक्ति में लगती है, तो हे भोलेनाथ उसका फल किस किस को मिलता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, पुरुष का करा गया पुण्य पुरुष को प्राप्त होता है, पर केवल भारत की भूमि पर एक नारी, एक ऐसी होती है, स्त्री ऐसी होती है जिसने अगर सोमवार का व्रत कर लिया, मंगलवार का व्रत कर लिया, तीज का व्रत कर लिया, चतुर्थी का व्रत कर लिया, छठ का व्रत कर लिया, पंचमी का व्रत कर लिया, नवरात्रे के व्रत कर लिए, कोई सा व्रत, कोई सी पूजन अगर भारत की भूमि हो, चाहे देश विदेश की नारी हो, अगर कोई स्त्री व्रत करती है तो उसका फल केवल स्त्री अकेली को नहीं मिलता, उसका फल उसके बेटे को, उसकी बेटी को, उसके पति को, उसके ससुर को, उसकी सास को और उसके मायके को, सबको प्राप्त होता है। ये नारी के द्वारा किया गया पुण्य का फल उसके पूरे परिवार को मिलता है, पूरे परिवार। शायद आप लोगों को मालूम है कि नहीं मालूम, हमें ध्यान में नहीं है, करवा चौथ का व्रत किसके लिए होता है? जम के बोलो जरा, इसके लिए करते हो? पति की लंबी उम्र की, ठीक है। और ये पूरी दुनिया जानती है कि करवा चौथ का व्रत पति की लंबी उम्र के लिए होता है। पर कभी मौका मिल जाए तो एक बार गणेश पुराण को पढ़िएगा, और गणेश पुराण में और देवी भागवत में दोनों में स्पष्ट वर्णन आता है कि अगर स्त्री चतुर्थी का व्रत करती है, चाहे वो करवा चौथ हो, चाहे बड़ी चतुर्थी हो, छोटी चतुर्थी हो, किसी भी चतुर्थी का व्रत अगर स्त्री करती है तो उसके पति का तो उम्र बढ़ता ही है, साथ में उसके पुत्र का वैभव भी बढ़ता है, उसके पुत्र का वैभव भी बढ़ता है, उसकी संतान का सुख भी बढ़ता है। तो कोई ये विचार ना करे कि करवा चौथ का व्रत केवल पति के लिए होता है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि करवा चौथ का व्रत अगर स्त्री करती है तो पति की तो उम्र बढ़ती है, साथ में उसके बच्चों का वैभव भी बढ़ता है। कोई व्रत अगर स्त्री करती है, नवरात्रे का व्रत कर रही है, नवरात्रे में उपवास रख रही है, उसका फल सबको मिलता है, उसके पूरे घर को प्राप्त होता है, पूर्ण घर। शिव तत्व, शंकर की अविरल भक्ति, शिव की उपासना, सेवा का क्रम बढ़े। मंत्री से ज्यादा मंत्र पर भरोसा रखो, मंत्री से ज्यादा मंत्र पर भरोसा रखो, और संसार से ज्यादा मेरे महाकाल पर भरोसा रखो। मेरे महाकाल वो है अकाल। उन्होंने पूछा गणेश जी फ्री कब रहते हैं? तो हमने कहा अब ये तुम्हारे ऊपर, हमको तो मालूम भी नहीं, हम तो अपॉइंटमेंट लिए भी नहीं उनसे, तो तुम्हें ज़्यादा स्मरण। तो आप शंकर जी की कथा करते हो, आपको नहीं मालूम कि गणेश जी कब फ्री रहते हैं? हमने कहा गणेश जी फ्री रहने का केवल एक समय होता है, एक टाइम होता है, एक पल होता है, एक घड़ी होती है कि गणेश जी महाराज हमारे घर में आ गए, गणेश जी की
सबसे पहली जो आरती हो, उस आरती के समय पर अगर धूप बत्ती जलाई जाए या गोबरी को जलाकर उसमें गूगल छोड़ी जाए और गूगल छोड़ने के बाद गणेश जी का नाम ध्रुम वर्ण कह दिया जाए तो गणेश जी को तुम्हारे घर की पूजा स्वीकार करना पड़ती है। बस वो समय हम जानते, हम तो बस उतना जानते हैं कि शिव महापुराण में लिखा और मुद्गल पुराण में लिखा, गणेश पुराण में लिखा, गणेश जी का एक नाम होता है ध्रुम वर्ण। क्या नाम है? ध्रुम वर्ण गणेश जी का एक नाम होता है। जब हम धूप जलाकर और धूप लगाने के बाद में गणेश जी की सबसे पहली आरती करने के पहले अगर हम सबसे पहली आरती गणेश जी की कर रहे हो, अपने घर में स्थापना कर रहे हो, बिठा रहे हो और तुम चाहते हो कि गणेश जी मेरे घर में आके मेरी पूजा को स्वीकार करें और जो मांगू मेरा गणेश मुझे दे 10 दिन के अंदर, तो पहला नाम लेकर पुकार लेना ध्रुम वर्ण विनायक, बैठो, बस काम हो गया। वो फिर ही होकर आता, वो बैठता, अलमस्तता में बैठता। अब वो हमसे पूछे समय क्या है, हमने कहा देखो हमारे को तो मालूम नहीं, बस इतना जरूर जानते हैं कि ध्रुम वर्ण नाम के मेरे विनायक, जो जिनके शरीर से भक्तों के ताप मिटाने के लिए अग्नि तेज निकलता रहता है, जिनके शरीर से धुएं की भांति अग्नि प्रकट होती रहती है। हम तो उनको पहचानते हैं जो दुनिया के ताप मिटाने के लिए प्रगटा, उनके शरीर से अग्नि धुआं तेज पुंज प्रकट हुआ, तो वो ध्रुम वर्ण विनायक साधारण, उसका केवल नाम उच्चारण कर कर भी अगर विराजित किया जाए, वो आया स्वीकार करेगा। 10 आप अभी तक बिठा लेते थे सिद्धि विनायक आओ, मयूरेश्वर आओ, भगवान को बल्लेश्वर पधारो, आपने बुलाया, आया वो, बैठा वो, ऐसा नहीं कि नहीं बैठा, पर हमें समय का भान नहीं हो पाया। हम किस समय पर भगवान को रिझाएं? परमात्मा को रिझाने का कोई समय होता है? भगवान को तो जब तुम्हारी मर्जी पड़ जाए, जब तुम्हारा दिल कर जाए, तब मेरे भगवान को रिझाने का प्रयास करो, वो तुम्हारे करीब में आकर बैठ जाएगा। जब तुम्हारा मन पड़े, जब तुम्हारी मर्जी पड़े। चतुर्थी का व्रत करने वाली जो माताएं होती हैं, जो चतुर्थी का व्रत करती हैं, आज भी चतुर्थी मान्य हो रही होगी, तो चतुर्थी का जो व्रत करने वाली होती हैं, जो चतुर्थी का पूजन करने वाली होती हैं, उनके भीतर का एक भाव होता है कि जैसे ही शाम का समय आए चंद्रदेव का पूजन करें, चंद्र जब प्रकट हो जाए, कलश भर लिया, उसके नीचे आखा दाना रख दिया, चावल गेहूं जो भी आप रखते हो पूजन के लिए, ऊपर पात्र आदि रख दिया जलाशय, फिर अपन ने घी का दिया लगाकर पूजन भी कर ली। तो जो चतुर्थी का पूजन करने वाली होती हैं, जो चतुर्थी का नियम व्रत धारण करने वाली होती हैं, बड़ी बड़ी चतुर्थियाँ करती हैं या उसका नियम धारण करती हैं, तो चतुर्थी का जो पूजन करती है वो किस चीज के लिए होता है? केवल संतान, पुत्र, परिवार, हमारा कुटुंब, हम जिस कुल में हैं, हमारा कुल वैभव की ओर बढ़े, संपदा की ओर बढ़े और उसकी आयु बढ़े, उसकी आयु बढ़े, वैभव बढ़े। बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज, चतुर्थी की पूजन में जो आप आखा दाना रखते हो, गेहूं वगैरह कुछ भी जो भी रखते हो, उसकी बड़ी महत्वता होती है महाराज। यहां तक कहा गया है, चतुर्थी की कथा तो आप लोग पढ़ते होंगे, जो लोग पढ़ते हैं उनको मालूम होगा, चतुर्थी की कथा में लिखा है, चौथ माता के व्रत में वर्णन किया गया है कि वो आखा दाना जो रखा जाता है, मान लो कोई जरूरी काम होता है तभी आखा दाना को रखा जाता है, संभाल के रखते हैं कि हम इस काम के लिए जा रहे हैं और हमारा ये कार्य सफल होना चाहिए। तो जिसने चतुर्थी का व्रत करा है, जिसने चंद्रदेव का पूजन करा, चतुर्थी का व्रत करा,
वो गणेश जी से विनती करके वहाँ से 2-4 आखा दाना उठा ले और जो व्यक्ति का काम अटक रहा है अपने ही घर का, पर दूसरे कुल को नहीं देना, अपने ही कुल के अंतर्गत जो काम अटक रहा है उसकी जेब में, उसके पल्लू में उस चीज़ को रख दिया जाए। तो चतुर्थी जो अगली आती है, जैसे आप महीने की करते हो तो महीने की, और आप जैसे करते हो कि 4 अलग बड़ी बड़ी चतुर्थी करते हो तो उसके अनुसार आपका कार्य सिद्ध होता ही है। उस आखे दाने का इतना महत्व होता है क्योंकि चतुर्थी का व्रत करने वाली माता जब व्रत करती है तो स्वयं चतुर्थी की कथा में लिखा हुआ है कि पार्वती जी गणेश जी से चतुर्थी की कथा बचवाती। चतुर्थी की कथा बाची किसने थी? स्वयं गणेश जी महाराज ने। और सुनी किसने थी? माता पार्वती। बाचने वाले गणेश जी थे, सुनने वाली माता पार्वती थी। तो चतुर्थी की कथा जब होती है तो उसको स्वयं गणेश जी बाच रहे हैं। तो व्रत कौन सुन रही है? माता पार्वती। और आपने जो आखा दाना लिया वो गणेश जी के भाव से लिया, गणेश जी से निवेदन करके, विनय करके, प्रार्थना कर कर उसको प्राप्त किया, आपने उसको लिया। फल प्रदान कर देता है, कार्य की सिद्धता देता है। और एक और चीज ध्यान रखिएगा, जिसको पथरी की बीमारी हो या किडनी लीवर में कोई तकलीफ उत्पन्न हो जाती है, डायलिसिस चल रहा हो या डॉक्टर बोल रहे हो कि चेंज करना पड़ेगा, तो उसके पहले कोई सी भी 4 चतुर्थी, कोई सी भी 4 चतुर्थी, सफेद दुर्वा, जब गणेश शिव महापुराण की कथा बातचीत थी पिछले वर्ष की, शायद हमारे चैनल पर डली होगी, आप जब जाएंगे तो उसमें प्राप्त होगा। तो सफेद दुर्वा, और दुर्वा का भी वर्णन करा था कि दुर्वा कहाँ से उत्पन्न हुई थी, दुबा का भी व्याख्यान वर्णन करा था कि दुबा का महत्व क्या है, इसको अमृत क्यों कहते हैं, उसका भी वर्णन करा गया था कि सारे पेड़ पौधों को काट कर पटक दो वो सूख जाते हैं, पर दुर्वा को भले काट लिया 1 साल बाद वापिस ले जाकर डाल दो और पानी के अंदर दुर्वा हरी हो जाती है, अमृत कहते हैं उसको। तो उसमें सफेद दुर्वा, जिसका किडनी लीवर का प्रॉब्लम होता हो उसको सफेद दुर्वा बालचंद्र का स्मरण कर कर 7 बार घुमाकर वो सफेद दुर्वा सुबह के समय खाली पेट थोड़ी सी दुर्वा का भाग दांतों से चबा चबा कर उसको निगल लेना चाहिए। पथरी होती है तो 15 से 20 दिन में वो बाहर निकल जाती है, किस मार्ग से निकले, यूरिन आदि के माध्यम से वो बाहर हो जाती है। और अगर किडनी लीवर की प्रॉब्लम होती है, डायलिसिस चल रहा होता है, तो उसमें भी आपको सुख की प्राप्ति होती है। हफ्ते में अगर 2 डायलिसिस हो रहे हैं तो हो सकता है बाबा चाहेगा विश्वनाथ तो 1 कर देगा, धीरे धीरे उसको फिर 4 चतुर्थी कर लीजिए। सफेद दुर्वा का, सफेद दुर्वा कहाँ मिलती है? तो कहा जहां जलाशय होता है, जहां कुआं